हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करने वाले हम लोग क्या मैथ्स की क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। मैथ्स की क्लास में आप लोग का जो चैप्टर चल रहा था वो फ्रैक्शन का चैप्टर चल रहा था। फ्रैक्शन में हम आपको बताते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन a बाई बी के फॉर्म में होता है। उसके बाद आपको बताया कि a और b जो होता है, जिसमें से a जो होता है न्यूमरेटर होता है और b क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। और a और b जो होता है वो नेचुरल नंबर होता है। उसके बाद हम आपको बताए थे टाइप ऑफ फ्रैक्शन के बारे में। टाइप ऑफ फ्रैक्शन में हम आपको बताए थे डेसिमल फ्रैक्शन, वल्गर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना, और भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इन सारे चीजों का डिस्कस हम लोग कर चुके हुए हैं। उसके बाद हम आपको मिक्स फ्रैक्शन के बारे में भी बता चुके हुए हैं। और उसके बाद इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, इन सारे चीजों का डिस्कस हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद हम आपको लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन से लाइक फ्रैक्शन में भी लाना हम आप लोगों को बता चुके हैं कैसे लाया जाता है। और उसके बाद आप देख सकते हो कंपेयर करना भी हम आपको बताए थे। कंपेयर कैसे करेंगे, किसी दो फ्रैक्शन के बीच कैसे करेंगे और थ्री फ्रैक्शन के बीच कैसे करेंगे, उन सारे चीजों का डिस्कस हम लोग कर चुके हुए हैं। हम लोग का जो क्लास चल रहा था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन का क्लास चल रहा था, जिसमें हम आपको फ्रैक्शन को सम करना बताएंगे एंड फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना भी हम आपको बताने वाले हैं। तो कैसे हम लोग एडिशन करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं, उसी का डिस्कस आज के वीडियो में हम लोग करेंगे। एडिशन भी हम आपको बताए हुए हैं, आप पिछले वीडियो में देख सकते हो। एडिशन करना हम बताए थे, ये आप लोग का कंप्लीट हो चुका था। रूल नंबर फर्स्ट और सेकेंड भी बताए थे। उसके बाद हम शॉर्टकट मेथड भी हम आप लोगों को बता चुके होंगे कि कैसे फ्रैक्शन को हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, आज के क्लास में हम आपको इसका प्रॉपर्टी बताएंगे। उसके बाद आपको सब्ट्रैक्ट करने का तरीका बताएंगे कि कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन से। प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, इसका जो प्रॉपर्टी है उसके प्रॉपर्टी को पहले हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हो कि इसका प्रॉपर्टी क्या है वो हम आपको बताने वाले हैं। प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का जो प्रॉपर्टी है वो आप लोग देखो। एडिशन का क्या रूल है, इसमें प्रॉपर्टी क्या है, इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी आप देखो। फर्स्ट प्रॉपर्टी कहता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, फर्स्ट क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, जैसे कि अगर आपके पास थ्री फ्रैक्शन दिए गए होंगे, थ्री फ्रैक्शन मान लो कि आपके पास a बाई बी हो गया, c बाई डी हो गया और e बाई एफ हो गया। ये थ्री आपके पास फ्रैक्शन है। ठीक है, और सबको क्या करना है, सम करना है। जब आपको सम करने के लिए देगा तो आप चाहो तो इन दोनों को एक साथ ऐड कर सकते हो। मतलब a बाई बी और c बाई डी को एक साथ क्या करोगे, ऐड कर दोगे। उसके बाद इसको ब्रैकेट के अंदर रखोगे और e बाई एफ को क्या करोगे, बाद में ऐड कर दोगे। a बाई बी और c बाई डी को एक साथ ऐड करोगे, e बाई एफ को बाद में ऐड करो, तो आपको वही रिजल्ट आएगा। अगर आप a बाई बी को बाद में ऐड करो और पहले क्या कर दो, c बाई डी और e बाई एफ को एक साथ ऐड कर दो, तो भी आपको सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में आपको क्या आएगा, सेम रिजल्ट आएगा। a बाई बी प्लस सी बाई डी प्लस ई बाई एफ या a बाई बी प्लस सी बाई डी प्लस ई बाई एफ, दोनों ही कंडीशन में आपको रिजल्ट सेम आएगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसी को क्या बोला जाता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोला जाता है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आई। तो जब भी आपसे थ्री आपको फ्रैक्शन दिया जाएगा और ऐड करने के लिए कहा जाए, तो आप इस रूल को भी क्या कर सकते हो, अपना करके इसको इसके हिसाब से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी के तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो आप लोग, सेकेंड जो आप लोग का प्रॉपर्टी है वो है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अभी हम आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताएं, जिसमें थ्री फ्रैक्शन होगा तो कैसे ऐड करेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में दो फ्रैक्शन होगा, दो फ्रैक्शन दिया गया होगा, एक मान लो आपके पास a बाई बी है और दूसरा c बाई डी है, दोनों को सम करना है। तो दोनों को जब आप सम करोगे तो a बाई बी को c बाई
डी के साथ ऐड करो या सी बाई डी को ए बाई बी के साथ ऐड करो, दोनों ही कंडीशन में आपको सेम रिजल्ट ही आएगा। ठीक है, ए बाई बी को ऐड करो सी बाई डी के साथ या सी बाई डी को ऐड करो ए बाई बी के साथ, दोनों ही कंडीशन में आपको सेम रिजल्ट आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसको कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोला जाता है। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोला जाता है इसको। क्लियर है? तो जब आपको हम फ्रैक्शन देंगे और इस तरह से जब सम करना होगा तो आप इस वाले रूल से सम कर सकते हो। ओके, तो ये दो प्रॉपर्टी था, दो प्रॉपर्टी हम आपको बता दिए हैं। दोनों प्रॉपर्टी क्या है? एक है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, दूसरा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहाँ यूज करेंगे? जब दो फ्रैक्शन दिया होगा उसमें क्या करेंगे? ए बाई बी को सी बाई डी के साथ ऐड करें या सी बाई डी को ए बाई बी के साथ करें, दोनों ही कंडीशन में सेम रिजल्ट आएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहता है कि आपके पास 3 फ्रैक्शन होगा और 2 फ्रैक्शन को एक साथ ऐड करो, तीसरा वाला को बाद में ऐड कर दो, तो वही रिजल्ट आएगा जब आप इन दोनों को एक साथ ऐड करो और इसको बाद में ऐड करो, दोनों ही कंडीशन में आपको सेम रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है? तो उसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और इसको कौन सा प्रॉपर्टी कहेंगे? तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो ये एडिशन का प्रॉपर्टी था जो कि हम आपको बता चुके हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप इस वाले रूल को फॉलो करके क्या कर सकते हो? सम कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग सब्ट्रैक्शन पे। एडिशन का काम कंप्लीट हो चुका है, हम लोग आते हैं अब किस पे? सब्ट्रैक्शन पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ कह रहा है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। अगर फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना हो तो हम लोग क्या करेंगे? तो यहाँ पे आप देखो, द सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस कैन बी परफॉर्म्ड इन अ मैनर सिमिलर टू दैट ऑफ एडिशन। इसमें क्या करना है कि जैसे हम लोग ऐड करते थे ना, सेम वही रूल इसमें भी यूज करना है। ये माइनस करने में भी, सब्ट्रैक्ट करने में भी वही रूल करना है। सिर्फ करना क्या होगा कि आपको यहाँ पे माइनस कर देना होगा और उसमें हम लोग सम कर देते थे, बस यही करना है। तो चलो इसमें हम लोग निकालते हैं इसका फाइंड द डिफरेंस। इसको हम निकालना बता देते हैं आपको कैसे डिफरेंस निकालेंगे। जैसे 7/9 है माइनस क्या है? 5/9 है। तो आप देख सकते हैं ये कौन सा फ्रैक्शन है? ये लाइक फ्रैक्शन है। ये कौन सा फ्रैक्शन दिया गया है? तो ये आपका लाइक फ्रैक्शन है। और लाइक फ्रैक्शन निकालने का तरीका हम आपको बताए हुए हैं। लाइक फ्रैक्शन अगर निकालना हो तो क्या करेंगे? जो न्यूमरेटर में नंबर होगा उसको माइनस कर देंगे और जो डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसको क्या करेंगे? सेम के सेम लिख देंगे। तो न्यूमरेटर में जो नंबर है वो 7 और 5 है, तो क्या करेंगे? 7 में से 5 को माइनस कर देंगे, 7 में से 5 को माइनस कर देंगे और इस 9 को 9 ही लिखेंगे। 7 में से 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 2 और यहाँ पे बच गया 9, मतलब कितना हो गया? 2/9 हो गया। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से क्या हो जाता है? सब्ट्रैक्ट हो जाता है। कब? जब ये लाइक फ्रैक्शन में होता है। लेकिन जब वो अनलाइक फ्रैक्शन में नंबर हो, जब अनलाइक फ्रैक्शन हो तो दिक्कत हो जाता है। जैसे यहाँ पे आप सेकेंड वाला में देख सकते हो, सेकेंड में क्या है? अनलाइक फ्रैक्शन है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको दिखेगा क्या? सेकेंड में अनलाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, 13/16 माइनस क्या है? 7/12 लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हो ये क्या है? अनलाइक फ्रैक्शन है। तो या तो आप इसको लाइक फ्रैक्शन में ले आओ, नहीं तो जो शॉर्टकट मेथड बताए हैं उससे आप सॉल्व कर लो। तो आप करना क्या है इसमें? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे लाइनिंग खींच देंगे। उसके बाद ये जो 16 है और 12 है, दोनों को पहले हम लोग करेंगे एलसीएम। 16 और 12 को क्या कर देंगे? एलसीएम करेंगे। तो यहाँ पे 16 लिख दो और यहाँ पे 12 लिख दो और दोनों का क्या कर दो आप लोग? एलसीएम कर दो। एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा? आपको पता है कि ये 4 के टेबल में 16 भी आता है, 4 के टेबल में 12 भी आता है। तो क्या करेंगे? यहाँ पे 4 से एलसीएम कर देंगे। 4 से एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 जा कितना हो जाएगा? 4 जा 16 होता है और 4 जा क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 4 जा क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे? 4 मल्टीप्लाई 3 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 4 जा 16 और 16 जा कितना हो गया? 48 आ गया। मतलब जब हम लोग इसका एलसीएम निकाले तो कितना आया एलसीएम?
48 आ गया। तो जो LCM 48 आया है उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। जो LCM 48 आया उसको यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे। उसके बाद सेम प्रोसेस जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इस 16 से इस 48 में डिवाइड कर देंगे। तो आपको पता है कि 16 के टेबल में 48 कितने टाइम्स में आता है, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32 और 16 3 जा हो जाता है 48। 16 3 जा क्या हो जाता है, 48 हो जाता है। मतलब 3 टाइम्स में क्या होता है, 48 आ जाता है। 16 3 जा क्या हो गया, 48 आ गया, मतलब 3 टाइम्स में आ गया। इस 3 से क्या करेंगे, 13 को कर देंगे मल्टीप्लाई। उसी तरह 12 के टेबल में 48 को देखो, 12 के टेबल में 48 कितने टाइम्स में आता है, तो 12 4 जा कितना होता है, 12 4 जा होता है 48। 12 4 जा क्या हो जाता है, 48 होता है, मतलब 4 आ गया। इस 4 से 7 में कर देंगे मल्टीप्लाई, 4 से 7 में मल्टीप्लाई करेंगे। अब दोनों को आप मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ जाएगा, 13 3 जा क्या हो जाएगा, 13 3 जा हो गया 39 हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो 7 4 जा 28 हो गया, बाई कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो इतना लाने के बाद हम लोग क्या करते थे, एडिशन में उसको ऐड कर देते थे, सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे अब इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, और यहाँ पे 3 में से 2 को माइनस करोगे 1 बच जाएगा। मतलब 39 में से 28 को माइनस करोगे आपको 11 आएगा। ठीक है, 11 हुआ, 11 बाई क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 11 बाई क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। बात समझ में आई। तो ये क्वेश्चन आप लोग का हो गया कंप्लीट, जो कि क्या है, क्लियर है। ठीक है, क्लियर है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 11 बाई कितना आ गया, 48 आ गया, आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो। चलो आगे आते हैं। आप देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखो, इसको भी सेम ही किया गया है, इसको भी सेम प्रोसेस करेंगे। पहले 15 और 20 दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 15 और 20 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 20 है। आपको पता है कि 15 जो है 15 5 के टेबल में आता है और 20 भी क्या होता है, 5 के टेबल में आता है। दोनों 5 के टेबल में आता है, इसलिए यहाँ पे 5 से एलसीएम करेंगे। 5 3 जा कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15 और 5 4 जा क्या हो जाएगा, 20 हो गया। अब इसके आगे तो एलसीएम होगा नहीं, क्योंकि 3 भी अदर नंबर है, 4 भी अदर नंबर है। चलो सबको अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 5 3 जा 15, 15 4 जा कितना हो जाएगा, 15 4 जा हो जाएगा 60, 15 4 जा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या आ गया, 60 आ गया। क्लियर है। तो एलसीएम हम लोगों का क्या आ गया, 60 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद